हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कैसे हमने एक रॉ डाटा को और अनऑर्गेनाइज डाटा को हमने एक फ्रीक्वेंसी एरी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया है। जो अब हम स्टडीज करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में कि हमने एक डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म को आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डायग्रामेटिक उसकी स्टडी करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई डाटा या क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म में है, यानी कि कह रहा है कि इन क्लास 11th देयर आर 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज, आउट ऑफ 70 बॉयज 30 बिलोंग्स टू साइंस है, इतनों के पास आर्ट्स है, इतनों के पास कॉमर्स है, इस टाइप में कोई आपको इंफॉर्मेशन दी है तो दैट इज टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। क्लियर? टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। और जब हम इसी इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम में सिस्टमेटिक वे में इसको प्रेजेंट करेंगे तो दैट इज टेबुलेशन। टेबुलेशन इज एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन रो एंड कॉलम। और जब पूरा हमारा फॉर्मेट बन के आएगा दैट इज टेबल। क्लियर? तो ये आपके पास जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है इसको आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन करनी है। तो आपके पास सबसे पहले जब भी कोई आपने डेटा को रो एंड कॉलम में सिस्टमेटिक शो कर रहे हो दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। और जो आपने करना क्या, देखिए पहले आपके पास आ रहा है फॉर्मेट ऑफ टेबल। फॉर्मेट ऑफ टेबल को अपने ध्यान से समझना है कि कई बार आपको क्वेश्चन में वो टेबल बनाइए, कोई ऐसे टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि उसका आप टेबल बनाइए, ठीक है। तो प्लस अगर ऐसे ना देखे कुछ भी फिलअप्स पूछ सकता है या कुछ भी ब्लैंक कॉलम छोड़ देगा मतलब टेबल के अंदर कि इसको क्या कहा जाता है। ये सारे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान से मतलब समझनी है। तो जब सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि जो भी टेबल की आपको दिया जाता है तो होता है वन वे टेबल। वन वे टेबल में आपको जैसे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, +1 क्लास के, +2 क्लास के, प्लस, ठीक है ना, ऐसे क्लासेस के स्टूडेंट्स दे दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के, दैट इज वन वे टेबल। एक होता है टू वे टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ साथ उन्होंने कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं उसके बारे में बता दिया, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है कि थ्री वे टेबल जिसको ट्रेबल, TREBLE ट्रेबल भी बोला जाता है। यानी कि जैसे मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, फिर बॉयज गर्ल्स कितने हैं और आगे रख दे दिया, उसके बाद स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, साइंस है, कौन सा स्ट्रीम है, ये थ्री वे टेबल हो गया। फिर मैनीफोल्ड टेबल भी आता है जिसमें और भी आगे करेक्टरिस्टिक दे देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है टाइप्स ऑफ टेबल जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमने डिस्कस करना है टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आपके पास दी है। तो फॉर्मेट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मेट ऑफ टेबल क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने उसको टेबल का नंबर होता है, जैसे आप कोई भी बुक्स में जब स्टडी करते हो तो यहाँ पे जैसे मैं अभी टेबल फर्स्ट है अपना तो टेबल 1 लिख रही हूँ। आपकी बुक्स में जैसे कोई चैप्टर का नेम है, जैसे चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर जो भी सिस्टमेटिक कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं, जैसे 1.1 टेबल होता है, 1.2 नेक्स्ट टेबल का नाम 1.2 है, फिर नेक्स्ट जो आगे टेबल और भी है तो 1.3, ऐसे टेबल के नाम लिए जाते हैं। वाई? बिकॉज कि हमें मतलब इजी हो स्टडी करना। जब उसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे रेफर क्या होता है कि टेबल नंबर दिस वन, उस टेबल का नेम दिए मतलब नंबरिंग दी होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल को नंबरिंग करना। टेबल नंबर के बाद आपके पास आता है एक टाइटल, ठीक है। टाइटल ऑफ मतलब उसका टेबल का मतलब जो हमने टेबल तैयार करना है उसका टाइटल क्या है। टाइटल हमेशा शॉर्ट फॉर्म अच्छा सा आई कैचिंग होना चाहिए जिसमें पूरी आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता हो कि आपने करना क्या है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि टाइटल ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको मतलब थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर आपके पास टाइटल के बाद ऊपर आता है एक कैच टाइटल। कैच टाइटल होता है यहाँ पे जो मतलब अगर आपके पास कोई टाइटल काफ़ी बड़ा आ रहा है तो उसको आप फिर मतलब वहाँ पे पहले कैच टाइटल में लिख सकते हो, फिर आपके पास आएगा नीचे टाइटल। तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, जैसे यहाँ पे टाइटल आप दोगे आपके पास आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड स्ट्रीम, कि बच्चे मतलब बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं और उनके पास उनका मतलब स्ट्रीम क्या है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या है। तो आपने फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपके पास टेबल आ गया,
टेबल नंबरिंग करनी है, फिर आपने टाइटल देना है, टाइटल होना अच्छा सा टाइटल जाएगा। फिर आपके पास क्या आता है, ऐसे एक फॉर्मेट बनेगा जिसमें फॉर्मेट में क्या है आपके पास, एक मिनट, यानी कि आपके पास ये गया फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आप लिखोगे जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। उसके बाद आपने कैटेगरी बनानी है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि क्या क्या है, स्ट्रीम में आपके पास आ रहा है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, मैं भी आपको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी जब आपको पास टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में सिस्टमैटिक शो करना, यानी कि रो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रही है उसको बोला जाता है रो, ठीक है। और जो ऐसे वर्टिकल है दैट आर कॉलम्स, क्लियर है। उसमें प्रेजेंट करने को टेबुलर प्रेजेंटेशन है। और अब आपके पास डाटा क्या है, देखिए इन 11th क्लास 120 स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं 120 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 70s आर बॉयज, वो कह रहे हैं यानी कि आपके पास जो बॉयज कितने हैं 70s है। पहले मैं आपको उससे पहले एक और डिटेल देना चाहूंगी, छोटी सी नहीं मतलब मेन तो मेन है, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है फिर टोटल, ठीक है, इसको हम बाद में फिल करते हैं। तो उससे पहले आपके पास आता है यहाँ पे आपके सोर्स आएगा और फुटनोट। यहाँ पे क्या आपके पास, ये जो आपके पास टेबल है, फॉर्मेट ऑफ टेबल है, उसमें आपके पास ये जो आ रही है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रही है दैट आर रो, उसको रो बोलते हैं। और ये वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। कॉलम का जो हेडिंग है सेंटर में है, ठीक है, उसको कैप्शंस भी बोला जाता है, कैप्शंस, CAPTIONS, कैप्शंस और कॉलम हेडिंग, ठीक है। ये आगे उसके फिर सब हेडिंग है, क्लियर। ऐसे ही आपके पास ये जो रो हेडिंग, ये आगे रो का हेडिंग है, उसको स्टब्स, आप इसको रो हेडिंग भी बोल सकते हो या स्टब्स या रो हेडिंग, ठीक है। ये आपके जो टेबल के लेफ्ट साइड पे है, के बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और कॉलम का जो हेडिंग है ये कैप्शन है, सेंटर पे आ रहा है। रो का जो स्टब्स है या रो हेडिंग है अब लेफ्ट साइड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये टेबल है, ये जो इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लिखेंगे इसको बोला जाता है सेल्स। हर सेल्स का अपना नेम है। जैसे ये है, यहाँ पे जो डाटा फिक्स लिखेंगे वो होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ये क्या आ रहा है फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जो फिगर आएगी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये इनकी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम इस डेटा को फिल करेंगे। 120 स्टूडेंट्स है, वो कह रहे हैं 70 स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी कि टोटल नंबर कितना कह रहा है वो 70 बॉयज को कह रहा है, ठीक है, 70 टोटल है। फिर कह रहे हैं 30 बॉयज बिलोंग्स टू साइंस, 30 स्टूडेंट्स आप फिल करोगे यहाँ पे जो साइंस को बिलोंग करते हैं। एंड 25 स्टूडेंट्स आर ऑफ आर्ट्स, 25 आर्ट्स है, क्लियर। यानी कि टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे कॉमर्स के कितने बचे 15, क्लियर, 15 स्टूडेंट्स। अब आइए आगे, अब आगे कह रहे हैं देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, 10 गर्ल्स हैं साइंस में, कितनी है 10 गर्ल्स, ठीक है, साइंस स्ट्रीम। एंड 35 इन कॉमर्स, कॉमर्स में कितनी है 35। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे 120 में थे 70 तो बॉयज थे, तो यानी कि कितने बचे हमारे पास 50 है गर्ल्स, ठीक है, जिससे हमें पता लगा 50 गर्ल्स हैं। तो ये बुला के कितने बचे आपके पास 5, यानी कि 5 जो गर्ल्स हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम की हैं। यानी कि जब आप इनको टोटल करोगे 30 और 10 40 50, क्लियर,
फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है 30, ये आपके पास आ रहा है रो का टोटल, यहाँ पे जो रो टोटल है, ठीक है, रो का टोटल है। और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ये कॉलम, कॉलम का टोटल है, ठीक है, कॉलम टोटल, टोटल आपने किया यहाँ पे। और ये जो टोटल आपके पास 120, जैसे आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल जोड़ लो, चाहे इसको आप वर्टिकल, तो आपका टोटल यहाँ पे सेम आना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने इसको जो प्रेजेंट किया है टेबुलर फॉर्म में वो सही है, ठीक है। तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में आपने इसको सही प्रेजेंट किया है। तो ये था कैसे आपने टेक्सचुअल फॉर्म को टेबुलर कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपके पास, फिर मैं कह रही हूँ, ये हेडिंग आ रहा है, कॉलम का जो हेडिंग है सेंटर में होता है, दैट इज कैप्शन, ठीक है, कैप्शन बोला जाता है उसको, या मतलब, ठीक है, कैप्शन, हेडिंग ऑफ कॉलम्स, उसके फिर आगे सब हेड्स आगे, ठीक है। तो फिर इधर आपके पास आ रहा है स्टब्स, रो हेडिंग, रो हेडिंग, उसके फिर सब एंट्रीज हैं, ये उसकी एंट्रीज हैं जिसको सब एंट्रीज आगे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उनका टोटल है, कॉलम टोटल्स, इधर आपके पास रो का टोटल, टोटल आपका सेम आना चाहिए। और इसको इन्फॉर्मेशन को, जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ये सारी ईच सेल, इनको क्या बोला जाता है, सेल, CELL सेल। ये और बॉडी किसको बोला जाता है, टेबल की बॉडी, जहां पे आप ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फिल कर रहे हो, इतना जो है ये टेबल की बॉडी है, बॉडी, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो टेबल है, ये आपके पास 1 2 3 4 रो है, इसमें 4 रो, 1 2 3 कॉलम है, यानी कि 4 रो 3 कॉलम है इसके, क्लियर। तो ऐसे आपको, ये आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे आपने टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है। आई होप आपको सारा टॉपिक अब क्लियर होगा। हाँ सर, उसके बाद आपके पास इसके नीचे आता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली है। सोर्स यानी सेंसस, कौन से सेंसस का वो डाटा लिया हुआ है वो लिखा होगा, जैसे कोई भी है सेंसस, ठीक है, 2011 का डाटा है तो उसमें मेंशन किया होगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है फुट नोट। फुट नोट का मतलब है कि कुछ बात ऊपर अगर आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है वो, जैसे मान लीजिए कुछ कहना चाह रहा है, वहां से कुछ ऐसे साइन लगा देगा, ठीक है। उस साइन को या इस फॉर्म में भी या किसी भी फॉर्म में वो फुट नोट को जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉर्म में या @ लेके कोई भी फॉर्म में आप उसको थोड़ा सा साइन दे देगा, तो उसको वो क्या कहना चाह रहा है वो उसके फुट नोट में उसको क्लियर कर देगा। यानी कि कई बार होता है कि राउंड फिगर ली होती है, या बोल देते हैं कि डेसिमल्स के बाद हमने राउंड फिगर ली है, क्लियर। और एक आपके पास रह गए हेड नोट्स। हेड नोट्स आपके पास यहाँ पे आएगा। हेड नोट्स होते हैं कि कहाँ, मतलब जो अपने डेटा जो प्रेजेंट कर रहे हो किस फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है, थाउजेंड्स है, लैक्स है, परसेंटेज है, किस चीज में कर रहे हो वो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया होगा। अगर परसेंटेज में है तो ऐसे, लैक्स है तो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको, ठीक है। तो ये आपके पास था फॉर्मेट ऑफ टेबल, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डायग्राम प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। बाय बाय।